इस दुनिया में पता नहीं कौन किसके कर्मों का खाता है। फिर भी कैसी है ये दुनिया, हर व्यक्ति खुद को दूसरों का मुखिया बताता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीपिका और आज फिर आई हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक गांव के 4 लड़कों की जो बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दिन पास के ही गांव में दावत खाने के लिए जा रहे थे। तो जाते जाते उन्हें शाम हो गई और शाम के समय एकदम से मौसम खराब हो गया। तेज आंधी, तेज तूफान आने लगा, बिजली जोर जोर से कौंधने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो बिजली अभी कहीं पर गिर जाएगी और किसी को समाप्त कर देगी। तो वो दोस्त चारों, उन्होंने देखा कि पास में ही एक झोपड़ी है जो फूस की बनी हुई है। वो उस झोपड़ी के अंदर चारों चले गए, लेकिन बिजली अभी भी गरज रही थी, कड़क रही थी। बादल अभी भी गरज रहे थे, जैसे वो झोपड़ी पर ही गिर जाएंगे। तो उन चारों में से किसी ने सोचा कि आज तो किसी का अंत जरूर होना है। जरूर हम में से कोई एक पापी है जिसके इस झोंपड़ी में से खड़े होने से बिजली चमक रही है और बिजली हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो एक ने सबको कहा कि हम एक एक करके बाहर निकलेंगे। जो पापी होगा वो बाहर जैसे ही जाएगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी और बाकी के हम 3 बच जाएंगे। तो सभी दोस्तों ने उसके इस विचार पर सहमति दर्शाई और पहला एकदम से झोंपड़ी से बाहर गया। बिजली उसके नज़दीक आई लेकिन वापस लौट गई, उसके ऊपर नहीं गिरी। फिर से दूसरा आया और दूसरे के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसके ऊपर बिजली नहीं गिरी। फिर तीसरे की बारी आई, तीसरा भी बिजली से जैसे कैसे बच गया। तो चौथा व्यक्ति था, तो चौथे व्यक्ति ने मन में सोचा कि अब मेरी बारी है। अगर ये 3 पापी नहीं हैं, मैं ही जरूर पापी हूँ, मैंने ही बुरे कर्म किए हैं और ये बिजली आज मुझे समाप्त कर देगी। तो तीनों दोस्तों ने झोंपड़ी के अंदर आकर कहा कि अब तुम्हारी बारी है बाहर जाने की, क्योंकि हम 3 जा आए हैं। हम तीनों में से कोई भी बेईमान या गलत काम करने वाला नहीं है। जरूर तुम ही पापी हो, तुम ही गलत काम करने वाले हो, तो तुम अब बाहर जाओ। तो इतना कहकर सुनकर चौथा लड़का भी झोंपड़ी से बाहर चला गया। अब हैरानी की बात देखिए, बिजली उसके पास आई लेकिन लौट गई और लौट करके उस झोंपड़ी के ऊपर गिर गई जिसमें वो तीनों लड़के थे और वो एक लड़का जो बाहर खड़ा था वो बच गया। दोस्तों, उस लड़के ने खुद को पापी समझा, जबकि उसी के सत्कर्मों के कारण जब वो झोंपड़ी में चारों इकट्ठे थे, बिजली उस झोंपड़ी के ऊपर नहीं गिर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपना स्थान बदला, झोंपड़ी छोड़कर बाहर आया, तो बिजली उन पापियों के ऊपर, बुरे काम करने वाले 3 लड़कों के ऊपर गिर गई और उनको समाप्त कर दिया। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में है दोस्तों, हमें ये नहीं पता होता हम किसके कर्मों का खा रहे हैं। अगर हम एक फैमिली में हैं और हम सोचते हैं कि सारा घर हमसे चल रहा है, हम ही सबका पेट भर रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ये परमात्मा ही है जो ना जाने किसके कर्मों का किसको खिलाता है। अगर किसी ऑफिस में काम चलता है तो सारे मुलाजिम मिलकर काम करते हैं, तभी वो ऑफिस चलता है। बॉस ये ना समझे कि ये सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। परिवार में भी कोई एक मुखिया ना बने ये सोचकर कि मैं ही सारा काम कर रहा हूँ। कोई भी इस दुनिया में श्रेष्ठ नहीं है। अगर एक जाएगा तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा और दूसरा भी काम चला लेगा। इसलिए गुरूर को छोड़िए, कभी अपने आप को ये मत सोचिए कि सारा काम मुझसे ही हो रहा है। हम तो सिर्फ साधन मात्र हैं, काम करने के माध्यम मात्र हैं। वो परमात्मा ही सब कुछ है। इसलिए किसी भी प्रकार का गुरूर मत कीजिए, नेक कर्म कीजिए, ईमानदारी से रहिए और अपनी लाइफ अच्छे से जिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सबको मेरी नमस्कार।